वो तो केवल कुंती जी के कारण हैं, परंतु कुंती भी जिन ब्रजवासियों की महिमा का, यशोदा जी की महिमा का गायन करती हैं, वास्तव में कृष्ण कृपा के अधिकारी यदि कोई हैं तो वे यादव गण हैं। नारद जी तो पहुंचे द्वारका में और यादवों की वंदना करने लगे। सारे यादव कह रहे हैं, उग्रसेन प्रभृति, कि हमारे ऊपर कृष्ण कृपा नहीं है, हम सब में यदि कोई श्रेष्ठ हैं तो वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दयतः सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव, वे ही कृष्ण कृपा के अधिकारी हैं। और यदि कोई उद्धव जी के पास में कहे तब तो स्पष्ट ही है, वंदे नंद व्रज श्री राम पादरेणुम अभीक्षुषः। श्री उद्धव तो बस यही कहेंगे कि हम श्री वृषभानंदिनी उनकी ही सेवा का गायन करेंगे, उनकी ही महिमा का गायन करेंगे। प्रहलाद जी यहां पर यही कह रहे हैं, प्रहलाद जी के वचन हैं कि नेमम विरंचो लभते प्रसादम न श्री न शर्वः किमुता परेते यंदो सुराणाम अस दुर्गपालः विश्वाभिवंद्यई अपिवंदितांघ्रि। बोले सारा विश्व जिनके चरणों की वंदना करता है, आज वे श्री प्रभु हमारे द्वारपाल बनकर के विराजमान हुए। परंतु आगे की जो प्रसंग है उसमें ये जो मिथ्या भ्रम था, ये मिथ्या भ्रम, ये मिथक उनका टूट गया। और इस मिथक को टूटने पर श्री ब्रजगोपिकागण उनकी ही सर्वश्रेष्ठता का निरूपण कर रहे हैं। श्री भगवान ने बलराजा को उस समय सुतल लोक प्रदान किया। आप इंद्र के पास में गए, इंद्र को प्रदान किया। भगवान ने मत्स्य अवतार धारण करके वेदों की रक्षा की। साधक का यह कर्तव्य है कि पुरानी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, पुरानी जो हस्तलिपियां हैं, उनको संभाल करके रखे, ज्ञान को बना करके रखे। जिन दुष्टों ने संस्कृति को नष्ट करते हुए नालंदा तक्षशिला के पुस्तकालयों को जलाया, वे पूरी मानवता के कहीं न कहीं द्वेषी रहे, जिन्होंने ज्ञान को नष्ट करने का प्रयत्न किया। यह सबसे बड़ी निंदा की बात है। और श्री मत्स्य भगवान ने एक आदर्श उपस्थित किया कि उन्होंने वेद का संरक्षण करते हुए जो ज्ञान है उस ज्ञान का संरक्षण करने के लिए एक प्रयास किया और वेदों को पुनः ला करके श्री राजा को, ब्रह्मा जी को कृपा करके प्रदान किया। वे ही श्री मत्स्य भगवान, उन्होंने श्री सत्यव्रत राजर्षि, उनके ऊपर भी कृपा की। वे सत्यव्रत राजर्षि ही वर्तमान जो वैवस्वत मनवंतर है, इस वैवस्वत मनवंतर के सभी राजाओं के आदि आचार्य होकर के विराजमान हुए हैं। श्री नवम स्कंद में राजाओं की जो वंशावली वर्णन की गई, उस वंशावली का तात्पर्य एकमात्र यही है कि सब संतन निर्णय कियो श्रुत पुराण इतिहास और भजवे को दोई सुघर के हरिदास। हरि और हरिदास, इनके चरित्र को श्रवण करने के लिए ही ये नवम स्कंद की कथा है। तत्वतः इतिहास भूगोल को वर्णन करना ये कभी भी लक्ष्य हो ही नहीं सकता है। इन राजाओं के चरित्र के द्वारा तीन चीजों का वर्णन नवम स्कंद में किया गया है। पहला कि राजाओं के चरित्र के माध्यम से भगवत अवतार का वर्णन, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सूर्यवंश का वर्णन किया जाए और उसमें श्री रामचरित्र को छोड़ दिया जाए, चंद्रवंश का वर्णन किया जाए, परशुराम भगवान को छोड़ दिया जाए, यदुवंश का वर्णन किया जाए, श्री कृष्णचंद्र का त्याग कर दिया जाए। तो भगवत चरित्र श्रवण करना यह मुख्य लक्ष्य है, सुखदेव जी का भी और परीक्षित महाराज का भी। अब दूसरा, भगवान का चरित्र सर्वदा सर्वदा भक्तों के चरित्र के साथ में ही उल्लास को प्राप्त करता है। इसलिए अनेक अनेक भक्त चरित्रों का गायन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। परिकर वैशिष्ट्याद वैशिष्ट्यम एक नियम है
परकर के कारण ही भगवान की महिमा सामने प्रकट होती है। इसलिए अनेक अनेक भक्त राजा, श्री नाभाग, श्री परशुराम, श्री अम्बरीश, श्री भगीरथ, पांडव, इन सबों के चरित्र के द्वारा, यादव, इनके चरित्र के द्वारा, भक्त चरित्र के द्वारा भजन के अनुकूल जो व्यवहार हैं उनको जानने के लिए राजाओं के चरित्र का वर्णन किया गया है नवमस्कंध में। अब तीसरी चीज, इन राजाओं के चरित्र के द्वारा भजन की अनेक रहनी उनका भी पता लगता है। भजन के जैसे 5 भाग हैं रागनों का भजन के। स्व अभीष्ट भाव, मैं मंजरी हूं या सखा हूं या दासी हूं या माता पिता हूं, दास से सच्चे वात्सल्य मधुर, इनमें कोई भाव। पहला हुआ स्व अभीष्ट भाव, दूसरा हुआ स्व अभीष्ट साधन, जो भाव है उसके अनुसार ही श्रवण कीर्तन नवधा भक्ति होगी। यदि श्रृंगार रस के अनुकूल सेवा करने वाले हैं तो श्री प्रियालाल की मधुर लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण, सक्ष रस के हैं तो उसके अनुसार, मधुर रस के हैं तो मधुर, दासी के हैं तो उसके अनुसार। तो दूसरी चीज हुई स्व अभीष्ट संबंधी। अब तीसरी चीज स्व अभीष्ट अनुकूल, जैसे श्री वृंदावन, जैसे श्री गुरु वंदन, स्व अभीष्ट अनुकूल। तुलसी माला धारण करना, श्री किशोरी जी के चरण चिन्ह के रूप में मस्तक के ऊपर तलक जो है उनको धारण करना, स्व अभीष्ट अनुकूल। फिर चौथी जो चीज है वो स्व अभीष्ट अविरुद्ध। अपना जो अभीष्ट भाव है उस अभीष्ट भाव के अविरुद्ध वस्तु को ग्रहण करना। अविरुद्ध वस्तु कौन सी? जैसे सत्य बोलना, पवित्र आचरण, शौच, दान, जीव दया। अब जीव दया अपने आप में कृष्ण प्राप्त कराने वाली नहीं, वो एक पुण्य कार्य है, परंतु भजन में ये अनुकूल होंगे। सत्य आचरण। और पांचवी जो चीज है वो है स्व अभीष्ट विरुद्ध, उसका त्याग। ये 5 चीजों को अपनाने पर भजन आगे बढ़ता है। और इन राजाओं के चरित्र के द्वारा स्व अभीष्ट भावमय, स्व अभीष्ट भाव संबंधी, स्व अभीष्ट भाव अनुकूल, स्व अभीष्ट भाव अविरुद्ध और स्व अभीष्ट भाव विरुद्ध, इन 5 का बोध होगा। इन 5 का उपदेश करने के लिए विभिन्न राजाओं के चरित्र का निरूपण किया गया। जो अनुकूल वस्तु है उनको भी अपनाना पड़ेगा। सूर्य भगवान के सामने यदि कोई छत्ता खोल करके खड़ा हो जाए तो सूर्य की रोशनी रुकेगी, परंतु सूर्य भगवान के सामने यदि कोई दीपक दिखाए, सूर्य को दीप दान करे, तो सूर्य की रोशनी रुकेगी नहीं, बल्कि सूर्य की कृपा और बढ़ेगी। ऐसे ही सत्य आचरण, पवित्र रहना, जीव दया, माता पिता की सेवा, धर्म का पालन करना, व्रत करना, संयम रखना, इन सब के द्वारा भजन बढ़ेगा। यद्यपि संयम रखने से कृष्ण प्राप्ति नहीं होने वाली, कृष्ण प्राप्ति एक अलग चीज है, वो होगी नाम जप करने से, श्रवण कीर्तन स्मरण करने से। केवल सत्य बोलने से कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी नहीं, स्वर्ग मिल जाएगा। जीव दया करने से स्वर्ग मिल जाएगा, कृष्ण प्राप्ति नहीं होगी। परंतु ये सब भजन में अनुकूल होकर के विराजमान, सदाचार का पालन भजन में अनुकूल होकर के विराजमान, इसलिए सदाचार अनिवार्य है। ऐसा नहीं है उसको छोड़ा जाए, उसकी उपेक्षा नहीं की जाए। तो इन राजाओं के चरित्र के द्वारा इन्हीं सब चरित्रों का वर्णन किया गया और उनमें ये दिखा रहे हैं कि ठाकुर कैसे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ हैं। इसको दिखाने के लिए एक चरित्र निरूपण किया कि एक ही व्यक्ति है सुद्युम्न, वो शिकार खेलने के लिए गया, कहीं इलाव्रत खंड में जाकर के स्त्री हो गया। अब सुद्युम्न यदि कहीं इला कन्या बन जाते हैं तो एक ही व्यक्ति से चंद्रवंश प्रारंभ हो जाता है, और वो ही जब पुरुष रूप में रहता है तो उससे ही सूर्यवंश चल रहा है।
ठाकुर कैसे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम हैं, ये भगवान के गुणों को कहीं प्रकाशित करने के लिए ये चरित्र वर्णन किए गए। कोई इतिहास का संकलन मात्र करना ये इन चरित्रों का उद्देश्य नहीं है। इसी प्रकार यदि कभी गुरुजी दंड भी दे दें तो उस दंड को भी स्वीकार करना चाहिए, गुरु के सामने नहीं पढ़ना चाहिए। और ऐसा ही हुआ कि जब प्रशघ्र उनको शाप दे दिया गया कि जा तू शूद्र हो जा, तेने गाय के ऊपर तलवार चला दी, तो प्रशघ्र ने उस शाप को स्वीकार कर लिया और उनका शाप स्वीकार करना उनके मोक्ष का कारण बन गया। क्योंकि एकांत में शूद्र होते हुए भी ब्रह्म चिंतन करते हुए अंत में वे भगवत गति को, ब्रह्म गति को प्राप्त हुए, मोक्ष को प्राप्त करके विराजमान हुए। इसी प्रकार सुकन्या के चरित्र के द्वारा ये दिखा रहे हैं कि इस मन रूपी षटकिरात का कभी भी भरोसा नहीं किया जाए। चवन ऋषि जैसे वृद्ध जिनको कोई करवट दिलाए तो करवट लें, और सुकन्या का रूप धारण करके वे भी मोहित हो गए। इसका मतलब है कि काम जीतना कितना कठिन है। केवल वो मुख्य रूप से इनसे विजय की जो प्राप्ति होगी वो विजय की प्राप्ति भक्ति के द्वारा होगी। अन्यथा बड़े बड़े आयु प्राप्त करने पर भी और तपस्वी होने पर भी श्री चवन ऋषि जैसे भी संसार बंधन में बंध जाते हैं। ये भजन के लिए उपयोगी जो उपयोग हैं उनको ही यहां पर निरूपण करेगा। इसी चरित्र में भगवत चरित्र भी सुने कि आनर्त जो हैं उनके उत्तानवर ही शरियाती उनके अनर्थ, अनर्थ के रेवत, रेवत के कुकुदमी और कुकुदमी की कन्या श्री रेवती, उन रेवती जी का श्री ब्रह्मा जी के कहने से श्री बलदाऊ जी के साथ में विवाह हुआ। श्री बलराम चरित्र को श्रवण करना, श्री बलराम तो गुरु तत्व है और श्री बलराम संधिनी शक्ति स्वरूप होकर के विराजमान है। सारे वैकुंठ के वैभव को, सारे द्वारका के वैभव को स्थापित करने वाले श्री बलराम। जगन्नाथ जी के मंदिर में जाओ तो वहां पर जगन्नाथ जी के मंदिर की जितनी भी व्यवस्था है करने वाले कौन हैं? बोले श्री बलराम। वहां के लोग यही कहते हैं पहले प्रणाम किया जाएगा कौन को? बोले श्री बलराम को। गुरु तत्व हैं पूरी संधिनी शक्ति के। फिर श्री सुभद्रा जी को, वे योग माया हैं। फिर इसके बाद में नंबर आएगा तीसरा कृष्ण का, श्रीनाथ जी, श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने का। तो श्री बलराम तत्व को जानना, ये उस चरित्र को श्रवण करके बड़ा आनंद हुआ। नभग जो हैं उनके भी नाभाग, और उन्होंने वेद की रक्षा करते हुए जिन सूक्तों को ब्राह्मण भूल गए थे उन सूक्तों को कृपा करके प्रकट किया। और श्री रुद्र भगवान की कृपा से इनको भगवत भक्ति की प्राप्ति हुई। ये दिखाया कि यदि कोई अपने त्याग का सदुपयोग करे तो सदुपयोग करने पर संत कृपा के द्वारा उसे परम फल की प्राप्ति हो सकती है। ये सारे चरित्रों को निरूपण कर रहे हैं। इसी वंश प्रकरण में श्री हरि कृष्ण इसी प्रकरण में श्री अम्बरीश जो हैं उनके चरित्र का निरूपण कर रहे हैं। श्री अम्बरीश महाराज ने विचार किया कि एक वर्ष की जितनी भी एकादशी हैं वो तो बड़ी कृपा, बहुत अनुग्रह। श्री महेशानंद जी महाराज बड़ी अनुग्रह है, बालक के ऊपर अत्यंत अनुग्रह रखते हैं। स्वामी महाराज भैया महाराज ऊपर श्री अम्बरीश ने एकादशी व्रत को विशेष रूप से अपनाया और विचार किया इस वर्ष की तो सारी एकादशी व्रज में जाकर के ही करेंगे। जहां वर्ष भर की एकादशी पूरी हुई, जब अंतिम एकादशी आई है कार्तिक शुक्ल देवोत्थान एकादशी, आप पालना करना चाहें, इतने में ही दुर्वासा ऋषि आए। श्री दुर्वासा ऋषि ने निमंत्रण स्वीकार किया है। अब द्वादशी रह गई है मुहूर्त मात्र,
वैष्णव विधान है एकादश्याम समुपोष्य द्वादशीम समुपोषयेत। श्री अम्बरीश ने भगवत चरणामृत दोबारा ग्रहण किया है। जो चरणामृत दोबारा ग्रहण किया, दुर्वासा तो क्रोधित होते हुए आए, बोले हमको न्योता दे करके स्वयं खा पी करके बैठा है, मैं अभी तेरी इस व्यतिक्रम का तुझे दंड देता हूं। ऐसा कहकर के कृत्यानल चला दी। परंतु न चचाल पदांद्रप, क्या समर्पण है। जहां पर गोप्तत्वे वर्णम, यह है मुख्य शरणागति। आनुकूल्य से संकल्प, प्रातकूल्य से वर्जनम, रक्षिष्यति विश्वास, ये तीनों वस्तुएं अनुभाव मात्र हैं, मुख्य नहीं है। मुख्य जो शरणागति है वो है गोप्तत्व वर्णन, आत्म निक्षेप और कार्पण्यम, षड्विधा शरणागति। इनमें श्री प्रभु मेरी रक्षा करने वाले हैं। इस रूप में जब प्रभु को मैंने वरण कर लिया तो विक्रीत से यथा पशु हो, जब पशु को बेच दिया है तो वो पशु की रक्षा करने का दायित्व स्वामी का है, अब विक्रेता का नहीं है। इसलिए अम्बरीश न चचाल पदांद्रपो, एक डग भी कृत्यानल को सामने आते हुए देख करके भी नहीं टले। ये शरणागति का क्या आदर्श होता है, ये यहां पर दिखाया गया अम्बरीश के चरित्र। श्री अम्बरीश वैसे के वैसे बैठे हैं। भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दे रखा था। सुदर्शन चक्र ने उस समय कृत्यानल का को जला दिया और अम्बरीश को जलाने के लिए सुदर्शन चक्र जो दौड़े, अम्बरीश सब जगह हो आए। अंत में श्री नारायण के पास में ही गए और कह रहे महाराज अब्रह्मण्यम अब्रह्मण्यम, ब्राह्मण की रक्षा करो, ब्रह्म हत्या हो रही है महाराज, रक्षा करो रक्षा करो। भगवान कह रहे हैं अम्बरीश, अरे दुर्वासा, ये समझ करके आया हो मैं स्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन हूं, अम्बरीश के अधीन हो रहा हूं। श्री दुर्वासा बोले महाराज मैं भी तो आपकी शरण आ रहा हूं, आ गया हूं, अब मैं भी भक्त हो गया। बोले हट, दूर हट, मैवम, ऐसा नहीं है। पहले तो मेरे भक्त के साथ में, अम्बरीश के साथ में द्वेष करे और फिर यदि ये अभिमान रखे कि मैं तुम्हारा भक्त हो गया हूं, ऐसे भक्त को मैं स्वीकार नहीं करता हूं। अम्बरीश बोले महाराज मैं तो आपका बेटा भी लगता हूं, शिव जी की कृपा से अत्रि ऋषि से उत्पन्न हुआ हूं, शिव आपके ही स्वरूप है, मैं तो आपका पुत्र हुआ। भगवान बोले देख जगत की रीति है कि बेटा से ज्यादा प्यारा नाती होता है। वैष्णव भक्त के जो भक्त हैं अम्बरीश, वो ज्यादा प्यारे हुए। तू तो है मेरा बेटा और अम्बरीश हैं भक्तों के भक्त, इसलिए अम्बरीश ज्यादा प्यारे हुए। तेरी बात नहीं मानी जाएगी, अम्बरीश की बात ही मानी जाएगी। कह रहे महाराज अब मैं आपके चरणारविंद की आश्रय ग्रहण करूंगा, अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। बोल मेरे चरणों का आश्रय ग्रहण कर रहा है कब? बोले जब तेरे ऊपर ये सुदर्शन चक्र तुझे जला रहे हैं, तू आर्त भक्त है, जबकि अम्बरीश शुद्ध भक्त होकर के विराजमान, अन्याभिलाषता शून्य होकर के विराजमान। अब बता एक आर्त भक्त को पहले अपनाऊं कि जो शुद्ध भक्त है उसको पहले अपनाऊं? इसलिए अम्बरीश मेरे ज्यादा प्यारे हुए, तू प्यारा नहीं हो सकता है। बोले महाराज मैं भी अब आपकी सेवा करूंगा, जो हुआ उसको भुला दो, अब मुझे अपनी सेवा दो। कह रहे हैं कि देख तब तक सेवा की प्राप्ति तुझे नहीं हो सकती जिनका तूने अपराध किया है, उन अपराध से निवृत्त न हो। प्रेम का उदय तब तक नहीं होगा जब तक कि अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी। आदौ श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, तब जाकर के प्रेम सेवा की प्राप्ति होगी। इसलिए अभी प्रेम सेवा की प्राप्ति नहीं होगी। उन्हीं अम्बरीश की शरणागति ग्रहण कर। और श्री अम्बरीश का भी क्या कहना, सारा पुण्य दान उनकी प्रतिज्ञा करके कह रहे हैं कि मैंने जो पुण्य दान किए हैं उसका फल ये चाहता हूं, ब्राह्मण शांत हो जाए, सुदर्शन चक्र आधे शांत हुए, आधे उग्र रहे,
इन्होंने दोबारा प्रतिज्ञा की कि यदि एक सच्चा वैष्णव जीव मात्र में अपने इष्ट का दर्शन करता हो, और मैं भी दुर्वासा में भी अपने इष्ट श्री प्रभु का दर्शन कर रहा हूं, तो सुदर्शन चक्र शांत हो जाए। सुदर्शन चक्र गंगा जल सभी के शांत हो गए। ये महिमा दिखाई सुदर्शन चक्र की, श्री भक्ति की महिमा। तो भक्ति की महिमा सुना देख करके ही अम्बरीश चरणों में गिरे हैं और महिमा गायन कर रहे हैं। अहो अनंत दासा नाम। अनंत दास का तात्पर्य है कि श्री नारायण समारंभाम कृष्ण चैतन्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम, पूरी की पूरी जो भक्त हो गए, जो हैं, जो आगे होंगे, उन सब की शरणागति को हम ग्रहण करते हुए विराजमान हो रहे हैं। अन्य अन्य बहुत से चरित्रों का इसी प्रकार निरूपण किया गया। इसी प्रसंग में श्री गंगावतरण की जो कथा है वो निरूपण की गई। सगर राजा की दो पत्नी हैं, सुमति और केशनी। इनमें सुमति के 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए, केशनी में अंशुमान, असमंजस, असमंजस के अंशुमान, उनके दिलीप, उनके भगीरथ। जब सगर राजा के 60,000 पुत्रों ने श्री कपिल देव जी का अपराध किया, उस अपराध के कारण ये स्वयं नष्ट हुए। कपिल देव जी ने इनको नष्ट नहीं किया था। न साधुवादो मुनिकोप भर्जता। मुनि ने क्रोध करके 60,000 बेटों को जलाया, ऐसा कहना उचित नहीं है। यदि कोई संत अपराध करेगा, संत कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता है, अपराध करने वाले का भी बुरा नहीं चाहता है, परंतु यदि महत अपराध किया जाएगा तो महत अपराध करने पर अपराधी का नाश अपने आप ही लीला शक्ति कर देगी। भगवान की जो अचिंत्य शक्ति है वो अचिंत्य शक्ति उसका नाश करेगी। श्री पुंडरीक विद्यानिधि प्रातः काल के समय गंगा जी स्नान करने के लिए नहीं जाएं, क्योंकि कुछ अज्ञानी लोग वहां पर कपड़ा धोते हुए दिख जाएं, कोई कुल्ला करते हुए दिख जाए, इनको बड़ा कष्ट हो। इसलिए पुंडरीक विद्यानिधि सुबह नहीं जाएं, रात्रि संध्या के समय जब गंगा जी की आरती हो उस समय गंगा जी का दर्शन करने के लिए पुंडरीक विद्यानिधि जाएं। तो भगवत चरणामृत परम चिन्मय है, और उसके स्पर्श मात्र से गंगा जी जिस समय पधारी भगीरथ के तप के द्वारा, उस समय उनके स्पर्श मात्र से ही श्री सगर राजा के 60,000 पुत्र भगवत धाम को पधारे। श्री गंगा जी की महिमा का क्या निरूपण किया जाए। श्री पंडित राज जगन्नाथ वर्णन कर रहे हैं गंगा लहरी में कि प्रभाते स्नाती नाम नृपति रमणी नाम कुचटटी गतो यावन मात हम मिलत तब तोयई मृगमद मृगास्तावद वैमानक सत्शास्त्र परिवृतम विशंत स्वच्छंदम विमल बपुषे नंदन बने। बोले कभी शिकारियों ने मृगों को मारा, उनकी नाभि से कस्तूरी निकाली, कस्तूरी उन वनवासियों ने किसी एजेंट को बेची, एजेंट ने किसी थोक व्यापारी को दी, थोक व्यापारी से खुदरा व्यापारी खरीद करके लाए, राजा की दासी गई खुदरा व्यापारी से कस्तूरी खरीद करके लाई, चंदन में घिस करके रानी के पास में रखा। रानी ने उस चंदन से कस्तूरी से अपने कपोल, अपने वक्षस्थल, अपने श्रीअंग उनका अलंकरण किया। प्रातः काल वे ही रानी अपनी पालकी में विराजमान होकर के गंगा जी स्नान करने के लिए गई, और जैसे ही गंगा जी में गोता लगाया, देवतागण आश्चर्यचकित होकर के देख रहे हैं कि अरे ये क्या आश्चर्य हुआ, सारा आकाश विमानों से कैसे भर गया। पता लगा कि उन रानियों के वक्षस्थल पर जो कस्तूरी लगी हुई थी, वो उस कस्तूरी का संग गंगा जी के जल से जब हुआ, उस संग के कारण, गंगा जल के स्पर्श के कारण वे मृग जो कभी न जाने कितने दिन पहले कहीं मारे गए थे, वे सारे के सारे मृग
आज विमान में बैठ करके भगवत धाम को पधार रहे हैं। बोलो गंगा महारानी की जय। ऐसी गंगा जी की अपूर्व महिमा। गंगे गंगे जो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। सारे अपराधों से मुक्त होकर के विष्णु लोक को वो प्राप्त करता है। इसी वंश में आगे खट्वांगा दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुश्रवा। खट्वांग उनके दीर्घ बाहु, उनके रघु, उनके अज, उनके दशरथ। सुखदेव जी तो वंशावली गायन करते करते रुक गए। बोले मेरे दशरथ के कौन उत्पन्न हुए? श्री सुखदेव जी को वो राम पंचायतन सामने दिख रही है कि वैदेही सहितम स्वरद्रुम तले हैमे महामंडपे मध्य पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम अग्रे वाचयत प्रभंजन सुते तत्वं मुनिभ्य परम व्याख्यान्तम भरताधि परिवृतम रामम भजे श्यामलम दूर्वादल श्याम अवधकुल मंडन। श्री दशरथ राजकुमार श्री राम जानकी जी के सहित श्री कनक भवन में आप विराजमान, सुंदर छत्र विराजमान हैं। लक्ष्मण लाल ने छत्र ले रखा है, भाई शत्रु दोनों चमर कर रहे हैं। पास में ही श्री हनुमान जी नीचे विराजमान हैं। आप ऋषियों को ब्रह्म तत्व का उपदेश दे रहे हैं। वे श्री राम हम सब भक्तगणों का संरक्षण करें, अपनी सेवा सुख प्रदान करें। बोलो राजा रामचंद्र की जय। जिनमें योगी गण भी रमण करें वे श्री राम। उन राम को प्राप्त करने के लिए जो प्रीति की उत्पत्ति भूमि सीता होकर के, सीर से उत्पन्न होने वाली होकर के जो विराजमान, उन श्री जानकी जी की वंदना कर रहे हैं। लक्ष्मण जो के भक्ति के लक्ष्मी चिन्हों से युक्त होकर के विराजमान, और उनकी शक्ति श्री उर्मिला, जहां भक्ति की अनेक अनेक उर्मी निरंतर निरंतर प्रकट हो रही हैं, लहर प्रकट हो रही हैं, जो अपूर्ण रूप से श्री लक्ष्मण की सहायता करते हुए, लक्ष्मण की अनुकूल बन करके सारे कष्ट को सहन करके विराजमान हैं, और श्री लक्ष्मण को सेवा करने का सुअवसर प्रदान करती हैं। जानकी जी के लिए तो जो वन का वृंदवास वह भी राजभवन से भी ज्यादा सुखद हो गया। कुछ समय की बात अलग है जब रावण ने हरण किया, बाद बाकी का पूरा जो समय है वो परम सुखदपूर्ण बीता, परंतु श्री उर्मिला के लिए जो राजभवन का निवास वह भी महाकष्टकर होकर के विराजमान हुआ, और जिनके हृदय में अनंत अनंत भाव की उर्मियां प्रकट हो रही हैं, ऐसी समुद्र रूपा होकर के वे श्री उर्मिला विराजमान है। श्री भरत जो के भक्ति के संपूर्ण भार को उठाने वाले होकर के विराजमान, और उनकी शक्ति भक्ति रूप आभूषणों से भूषित जो श्री मांडवी वे विराजमान हैं। उनकी महिमा का क्या निरूपण किया जाए। और भजन में आने वाली जितनी भी बाधाएं, उन सबों को जो शत्रु रूप हैं उनका जो नाश करने वाले श्री शत्रुघ्न, उनकी कीर्ति रूप होकर के, श्रुत कीर्ति होकर के ही जो सर्वत्र सर्वत्र विख्यात, ऐसे उन श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने अवतार धारण किया। सो उसका सामने दर्शन करते हुए कह रहे हैं तस्यापि भगवान एष। ये एष शब्द का प्रयोग कहां होता है? जहां पर कोई वस्तु सामने। तीन शब्दों का प्रयोग होता है, तीन सर्वनामों का, इदम, अदह और तत्। जो वस्तु बिल्कुल सामने है उसको कहा जाएगा इदम, जो कुछ दूर पर है उसको कहा जाएगा असौ, अदस, जो परोक्ष है आंखों के परे उसको कहा जाएगा तत्। यहां एष शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। सुखदेव जी को वो रामलीला, राम पंचायतन सामने दिख रही है। तस्यापि भगवान एष। ये कौन है? बोले साक्षात ब्रह्ममयो हरि ही। ये हरि ही हैं। कृष्ण और श्री राम दोनों में अंतर नहीं, माधुर्य में अंतर है, तत्व में
दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों एक होकर के विराजमान है। जैसे श्री अगस्त ऋषि संपूर्ण समुद्र को चुल्कीकृत करके पान कर गए, इसी प्रकार 24,000 श्रीमद् रामायण उनको श्री सुखदेव जी एक ही पद्य में चुल्कीकृत करके उस माधुर्य आस्वादन के लोभ में पान कर गए हैं एक ही श्लोक में कि गुरुवर थे त्यक्त राज्य व्यचर धनवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया। वो रामचरित्र परम मधुर होकर के विराजमान। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। रामचरित्र श्री रामायण वह उपजीव्य बन करके विराजमान हुआ। जितने भी नाटक संस्कृत साहित्य में लिखे गए वे या तो रामायण को उपजीव्य बना करके या महाभारत को उपजीव्य बना करके लिखे गए। बाद में कुछ नाटक बड्ढ कथा, व्रत कथा उनके आधार पर लिखे गए, वरना जितने भी काव्य हैं उन सबों का उपजीव्य इतिहास के रूप में श्री रामायण और महाभारत ये ही इतिहास के रूप में प्रसिद्ध हैं। इति माने भूतकाल में, ह माने निश्चित रूप से, आस माने जो श्वास लेता था, विराजमान था, उसका नाम है इतिहास। श्री रामायण महाभारत ये ही इतिहास होकर के विराजमान है। बोलो राजा रामचंद्र की जय। श्री सुखदेव जी ने उस रामचरित्र का गायन किया। श्री राजा राम आनंद पूर्वक जब राज्य गद्दी के ऊपर विराजमान हुए, सुमंत्र ने प्रार्थना की है, बोले हमारे प्रजा आपका दर्शन करना चाहती है। सुंदर मुहूर्त निकाला गया है। उस समय कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन दुंदुभी सर्वत्र घोषणा कर दी गई कि आज श्री राम प्रजा को दर्शन देने के लिए पधारेंगे। सारे नगर को अपूर्व रूप से बंदरबार से सजाया गया है। पत्ता, वस्त्र, मोती इनकी सुंदर बंदरबार शोभा को प्राप्त हो रही हैं। कदली उनके स्तंभ द्वारों के ऊपर रखे गए हैं। सुंदर कलश सजाए गए हैं। गुलाब जल से सर्वत्र छिड़काव हो रहा है। आगे आगे निशान सहित पंचरंगी ध्वजा को लेकर के श्री हाथी जो हैं वो चल रहे हैं। धौंसा नगाड़े अपूर्व रूप से बज रहे हैं। अनेक प्रकार के वाद्य वे बज रहे हैं। सूत मागध बंदीजन सब कोलाहल कर रहे हैं। घुड़सवार खासा घोड़ाओं की पूरी पंक्ति, हाथी रथ सजे हुए न्यारे चल रहे हैं। शत्रुंजय नामक हाथी के ऊपर श्री राघवेंद्र सरकार आप विराजमान, जिसके ऊपर बड़ी सुंदर अंबाबाती कसी हुई है, जिसमें मोती की सुंदर झालर, ऊपर शतशलाक श्वेत छत्र अंबावाती के ऊपर न्यारा शोभा को प्राप्त हो रहा है, जिसकी झालरों में से सुंदर जो जल की बूंद वो न्यारी टपकती हुई सी लग रही हैं। उन्हीं का अनुकरण करते हुए सुंदर जहां पर चकमक वो न्यारी लगाई गई हैं, सुंदर जो गोटा वो न्यारे झलर मलर कर रहे हैं। कामदार बागा पहने हुए चोबदार सब चल रहे हैं। पीछे पूरी की पूरी सेना सब चल रही है। रामो रामो रामेति जनानाम अभवत कथा, राम भूतम जगदभूत रामम राज्ये विशिंचति। श्री राम राज्य के ऊपर जब अभिषिक्त हुए, सब राजा रामचंद्र की जय। श्री राम का ये स्वरूप प्रजा का अपूर्व पालन करने वाला है। यदि राम के ऊपर कभी कोई उंगली भी उठाए, श्री जानकी जी के त्याग का क्या निरूपण। बोले पति के ऊपर यदि कोई आरोप लगा है तो पत्नी का यह, अर्धांगिनी का यह कर्तव्य है कि वह उस पति की प्रतिज्ञा को पूरा करने में उसकी सहायता करे। श्री जानकी जी ने निर्दोष होते हुए भी श्री राम के उस आदेश को स्वीकार किया है। अंत में श्री राम का ध्यान करती हुई उनकी प्रतिज्ञा कहीं खंडित न हो जाए, पृथ्वी में पधारी श्री राम सब अयोध्या वासियों को लेकर के द्वारका पधारे, श्री साकेत धाम को पधारे। राजा बोले महाराज श्री राम प्रजा का जैसे पालन करते हैं वो ही लीला का वर्णन करें।
विरहेण मधुरेण समापित, विरह में लीला की समाप्ति नहीं करें, मधुर में समाप्ति करें। श्री सुखदेव जी ने पुनः माधुर्य लीला में ही श्री राम सुखपूर्वक प्रजा का पालन कर रहे हैं, इसमें ही लीला की समाप्ति की है। चंद्रवंश का कहां तक वर्णन करें, श्री चंद्रमा के वंश में ही पुरुरवा राजा उत्पन्न हुए, जिनके यश को सुनकर के उर्वशी भी स्वर्ग से उतर करके आई। श्री उर्वशी के गर्भ से 6 जो पुत्र हैं वो उत्पन्न हुए, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय, जय। इसी वंश में आगे गाधे नाम करके राजा उत्पन्न हुए हैं चंद्रवंश में, विजय के वंश में। जो 6 पुत्र उत्पन्न हुए, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय, इनमें विजय के वंश में गाधे नाम करके राजा उत्पन्न हुए हैं। इन गाधे राजा की परम सुंदरी कन्या सत्यवती ऋचिक ऋषि को विवाही हैं, और ऋचिक ऋषि में श्री जमदग्नि ऋषि का जन्म हुआ। उन जमदग्नि में जामदग्नि भगवान श्री परशुराम का जन्म हुआ है। बोलो परशुराम भगवान की जय। श्री परशुराम भगवान ने जब ये देखा कि कार्तवीर्य अर्जुन ने हमारी गाय को चुरा लिया है, इन्होंने प्रतिज्ञा की कि अब एक क्षत्रिय पृथ्वी के ऊपर नहीं रहने दूंगा। कार्तवीर्य अर्जुन ने श्री जमदग्नि का वध कर दिया। श्री परशुराम जी ने अपने तप के प्रभाव से जमदग्नि को सप्त ऋषियों के बीच में स्थापित किया है और प्रतिज्ञा की कि युद्ध और इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, राजों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले, मैं एक क्षत्रिय नहीं रहने दूंगा। और 21 बार पृथ्वी को निक्षत्रिय किया है। फिर आप चिरंजीव होकर के पृथ्वी के ऊपर विराजमान हुए हैं। इन्हीं पुरुरवा के राज्य में आगे ययाति राजा हुए हैं। ययाति राजा की 2 पत्नी हैं, एक देवयानी एक शर्मिष्ठा। देवयानी में यदु का जन्म हुआ, शर्मिष्ठा जो हैं उनमें पुरु सबसे छोटे पुत्र उनका जन्म हुआ। पुरु को मुख्य राज्य गद्दी प्रदान की, श्री यदु को राज्य गद्दी नहीं रखा, परंतु यादवों को तो सदा से ही राज्य गद्दी की प्राप्ति, एक गद्दी नहीं मिलना कुछ समय के लिए ऐसा हुआ। फिर यादव तो सर्वदा विराजमान हुए और मुख्य रूप से श्री उग्रसेन महाराज जब श्री कृष्ण के संरक्षण में राज्य गद्दी के ऊपर विराजमान हुए, उस समय उग्रसेन ही मुख्य चक्रवर्ती रूप में स्थापित हुए। और श्री बलदाऊ जी जब सांब के लक्ष्मणा के विवाह के समय स्वयं दूत बन करके गए, उस समय श्री बलदाऊ जी ने कौरवों को भी आदेश दिया कि चक्रवर्ती श्री उग्रसेन महाराज ने आपको ये आदेश दिया है कि आपने अधर्म पूर्वक जो सांब को बांध लिया है वो उचित नहीं किया है, क्योंकि आपके साथ में हमारे कहीं रोटी बेटी के संबंध हैं, इसलिए हम क्षमा कर रहे हैं, आप छोड़ दीजिए। अब कौरवों ने जरा सी आंख दिखाई तो श्री परशुराम जी ने, श्री बलराम ने कौरवों को भी डगमगा दिया। इसलिए मुख्य जो राज्य है चक्रवर्तियों का भी चक्रवर्ती जो राज्य है वो राज्य कहीं हुआ है तो वो तो श्री द्वारका का राज्य हुआ। बोलो श्री द्वारका नाथ की जय। वो परम श्रेष्ठ होकर के ही वो राज्य विराजमान हुआ है। इसी पुरुवंश में आगे जाकर के फिर पांडव उनका जन्म हुआ है। यदुवंश का क्या वर्णन किया जाए। यदुवंश का श्रवण करके जीव जितने भी पातक हैं उन सबों से सहज ही मुक्त हो जाता है। ययाति के यदु अनुपुरु 3 पुत्र उत्पन्न हुए और यदुवंश में आगे जाकर के जो जयध्वज नाम करके राजा हुए उनके वंश में ही वृष्णि मधु के अंतर्गत वृष्णि वंश हुआ है। इनमें श्री
उग्रसेन, उनका अंधक वंश में जन्म हुआ है। श्री देवक और उग्रसेन ये दो आहुक के पुत्र हुए हैं। देवक राजा इनकी शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षता, सहदेवा, देवकी और धृतव्रता ये मुख्य पत्नियां हुई हैं श्री वसुदेव जी की। इनके ये वसुदेव जी को ये विवाही हैं। श्री वसुदेव जी की 18 पत्नी उनका निरूपण किया गया। इनमें श्री पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदरा, रोचना, इला, देवकी ये श्री वसुदेव जी की मुख्य पत्नी होकर के विराजमान। इनमें श्री रोहिणी जी में बलगद, सारण, विमल, ध्रुवकृत ये पुत्र उत्पन्न हुए हैं। श्री देवकी जी में भी 8 पुत्रों का जन्म हुआ वसुदेव जी के द्वारा। कीर्तमंत, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, संवर्धन, भद्र, संकर्षण। बोले मतलब ये तो 7 ही हुए, 8वां कौन हुआ? बोले अष्टमस्तु तयो आसीत स्वयमेव हरि किला। 8 में स्वयं श्री कृष्णचंद्र उत्पन्न हुए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र स्वयं उत्पन्न हुए हैं। सुभद्रा नाम करके कन्या भी इनमें उत्पन्न हुई हैं श्री वसुदेव जी के द्वारा। श्री वसुदेव जी के यहां पर सुभद्रा नाम करके कन्या वे भी उत्पन्न हुई हैं। बोले भगवान क्यों अवतार धारण करते हैं? बोले दुष्टों का वध करने के लिए, संतों का संरक्षण करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। नहीं मारे कुछ जम नहीं रही है बात, गले के नीचे नहीं उतर रही। दुष्टों का वध करने के लिए अवतारी, सब अवतारों के अवतारी कृष्णचंद्र को स्वयं अवतार धारण करना पड़े, ये बात कुछ जम नहीं रही। माना कंस बहुत बड़ा प्रतापी था, जरासंध बहुत बड़ा प्रतापी था, पर इतना बड़ा प्रतापी नहीं था जितने कश्यप हिरण्याक्ष थे। उनके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। जरासंध, कंस जब हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप जैसों को मारने के लिए कृष्णचंद्र अवतरित नहीं हुए और उन्होंने केवल वराह नृसिंह के रूप में ही अवतार धारण करके पृथ्वी के भार को उतार दिया, तब जरासंध का वध करने के लिए, महाभारत का युद्ध मात्र करवाने के लिए कृष्ण अवतरित हुए, पृथ्वी का भार उतार करने के लिए। ये बात थोड़ी गले के नीचे पूरी पूरी नहीं उतरती है। और धर्म की स्थापना की बात कर रहे हो, ये बात भी कुछ जम नहीं रही है। धर्म की स्थापना करनी होती तो श्री कृष्ण स्वयं क्यों आते? आप धर्म की स्थापना करने के लिए श्री शंकराचार्य भगवत्पाद, श्री नंबारकाचार्य, श्री वल्लभाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, अनेक अनेक वैष्णव आचार्यों को भेज देते और उनके द्वारा भक्ति धर्म का जैसा स्थापन होता वो स्थापन भी उन्हीं के द्वारा हुआ। बाद में कृष्ण ने जो कुछ भी बताया उसका भी वास्तविक स्थापन इन वैष्णव आचार्यों के द्वारा ही हुआ। कृष्ण को स्वयं अवतार धारण करने की क्या आवश्यकता थी? वेद रूप में तो उन्होंने अपने भक्ति मार्ग को पहले ही स्थापित कर रखा था। ब्रह्म सूत्रों की व्याख्या करने के लिए 4 आचार्य पहले ही विराजमान थे और आगे होंगे और उनके द्वारा धर्म की स्थापना हो जाएगी। कृष्णचंद्र क्यों आए? भगवान के निज के अवतार का क्या कारण है? सुखदेव जी बोले राजा तेने बिल्कुल ठीक कहा। भगवान के अवतार का मुख्य कारण है अनुग्रहाय भक्तानाम स्वपुण्यम व्यत्नो दियशा। अपने गोलोक में स्थित जितने भी भक्तगण हैं उनके ऊपर भी विशेष अनुग्रह करने के लिए श्री कृष्ण ने प्रकट अवतार धारण किया, भूमंडल पर अवतार धारण किया। क्योंकि गोलोक में जिन लीलाओं का विस्तार नहीं है उनसे अधिक चमत्कार पूर्ण लीलाएं इस भौम वृंदावन में ही श्री कृष्ण ने अवतरित होकर के की। प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण, रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, ए दुई हेतु हेते इच्छार उद्गम। भगवान के स्वयं अवतार धारण करने के 2 कारण हैं।
पहला कारण है वे प्रेम रस निर्यास का आस्वादन करना चाहती हैं। अभी बताएंगे प्रेम रस निर्यास क्या है, इसकी व्याख्या अभी करेंगे। प्रेम रस का सार उसका आस्वादन जैसा इस भूमि में है वैसा उस भूमि में भी नहीं है। गोलोक और भौम वृंदावन दोनों एक हैं, दोनों ही गोलोक कहलाएंगे। एक भौम गोलोक है, एक दिव्य गोलोक है। अध ऊर्ध्व तया भेद, केवल उन दोनों में अध और ऊर्ध्व तया भेद है, स्वरूप में कोई भेद नहीं है। जो वो है वो ये है, यहां का परकर वहां चला जाता है, वहां का परकर यहां आ जाता है। और ऐसा श्री बृहद भागवतामृत में गोलोक के गोप कुमार के चरित्र के द्वारा स्पष्ट है कि यहां का परकर वहां गया, वहां का परकर यहां आ गया। ये गोप कुमार के चरित्र से, गोप कुमार के जो गुरु हैं उनके चरित्र से ये दिख रहा है कि गोलोक में भी दर्शन कर रहे हैं, यहां पे भी उनका दर्शन कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी जी ने वर्णन किया, तो दोनों में कोई अंतर नहीं। परंतु प्रेम रस का निर्यास जैसा यहां है वैसा वहां नहीं है। चार चीज ऐसी हैं, चार लीलाएं जो इस भूमि पर हैं उस भूमि पर नहीं है। पहली लीला जन्म लीला। जन्म लीला भौम वृंदावन में है, गोलोक में जन्म लीला नहीं है। वहां पर यह तो सबको पता है कि कृष्ण यशोदानंदन है, ये नंद कुमार हैं, ये सब कहेंगे कि अरे नंद के लाला आ जा, अरे यशोदा के लाला आ जा। ये सब वहां का परकर ऐसे व्यवहार करेगा। परंतु यदि वहां के किसी परकर से पूछा जाए कि कृष्ण का जन्म तुमने देखा, तो नहीं बता सकता है, तो वहां पर तो कृष्ण लीला नित्य है। इसे जन्म लीला का जैसा उल्लास इस भौम वृंदावन में है वैसा उल्लास उस गोलोक में नहीं है। एक फिर दूसरी असुरवध लीला, वो इस भूमि पर है, उस भूमि पर असुरवध लीला नहीं है। क्योंकि असुरों का भार, कंस का भार यहां पर है, गोलोक में कोई कंस थोड़ी है। पूतना, अघासुर, बकासुर ये इस भूमि में है, गोलोक में तो नित्य विहार की भूमि है, वहां पर दुख है ही नहीं, वहां पर असुरवध नहीं। परंतु इस लीला का अनुसंधान जरूर है वहां पर। वहां के लोग भी कंसारी, बकारी, पूतनारी कहकर के कन्हैया का लाड़ लड़ाएंगे, कहेंगे जरूर कि इन्होंने पूतना को मारा, इन्होंने कंस को मारा, ये स्तुति करेंगे। परंतु कंस लीला का दर्शन नहीं है। और साक्षात दर्शन करने पर जो सुख है वो सुख जैसा यहां है वैसा सुख वहां नहीं है। दूसरी लीला। फिर तीसरी लीला, श्री कृष्ण का मथुरा जाना और मथुरा से, चौथी लीला मथुरा से लौट करके आना। ये गमन और आगमन, ये दोनों लीलाएं जैसी यहां विद्यमान हैं ऐसी लीला कहीं बाहर विद्यमान नहीं है। दूसरी जगह वे लीलाएं नहीं है। गमनागमन लीला नहीं, वो गमनागमन लीला यही है। और गमनागमन लीला में जैसा उल्लास होता है वो उल्लास उस लोक में नहीं है। हाय कन्हैया गए, अब कितना बेरह, परंतु कन्हैया जहां जा ही नहीं रहे, जहां नित्य लीला विराजमान है, जहां जो लीला है वो हृदयवत या मंत्रोपासनामयी होकर के विराजमान है। जैसे एक सरोवर है, उस सरोवर में भी लहर आएगी परंतु सुनामी नहीं आएगी। इसी प्रकार श्री कृष्ण लीला की एक विशेषता है कि उसमें नित्य नूतनता प्राप्त होती है। तो गोलोक की लीला में भी नित्य नूतनता विद्यमान है, परंतु नित्य नूतनता होने पर भी वैसा उल्लास नहीं है जैसा कि यहां पर उल्लास है। और कृष्ण के लौट करके आने पर जैसा उल्लास यहां पर विद्यमान है वैसा उल्लास कहीं दूसरी जगह विद्यमान नहीं है। बोलो श्री बालकृष्ण भगवान की जय। तो वो लीला अद्भुत होकर के विराजमान है। तो ये चार लीला वो जो यहां पर विद्यमान है वो वहां पर नहीं है, इसलिए यहां की लीला अद्भुत होकर के विराजमान। तो प्रेम रस निर्यास कौरिते आस्वादन, पहली बात हुई प्रेम रस का सार जैसा यहां है वैसा वहां नहीं है। और उसमें भी
भौम वृंदावन की लीला में जो वार्यमानता, दुर्लभता पूर्ण जो लीला है, वो जैसी यहां पर संभव है, वैसी लीला श्री निकुंज मंदिर में, श्रीमद गोलोक योगपीठ में वैसी लीला संभव नहीं है। यहां पर गोष्ठ और निकुंज दोनों मिली हुई जो लीलाएं हैं, उन गोष्ठ और निकुंज मिली हुई लीला में जैसी वार्यमानता और दुर्लभता प्राप्त है, संभव है, वो मंत्रोपासना में ही लीला में नहीं है। स्वारस की लीला में ही उसका स्वाद ज्यादा है। दो तरह की लीला है, एक लीला है सरोवर की तरह से, एक लीला है नदी के प्रवाह की तरह से। एक नदवत लीला और एक हृदवत लीला। हृदवत लीला में उतनी ऊंची ऊंची लहर नहीं है, परंतु नदवत लीला में पूरा का पूरा प्रवाह है। और वो नदवत लीला जैसा विस्तार उसका यहां है, वैसा क्रम लीला में जैसा विस्तार है, वैसा लीला जो नित्य हृदवत लीला है, मंत्रोपासना में लीला है, उसमें वैसा उल्लास नहीं है। तो प्रेम रस, यहां पर प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, ये बात हुई। फिर राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचार। कृष्ण के अवतार का दूसरा जो प्रयोजन है, वो जगत के जीवों में यदि आप अपनी लीला प्रकट नहीं करते तो गोपियों का कृष्ण से प्रेम कैसा है ये हमको पता नहीं, हम तो वंचित रह जाते। प्रकट लीला के कारण ही हमको ब्रज का प्रेम कैसा, मथुरा का प्रेम कैसा, द्वारका का प्रेम कैसा, ऐश्वर्य उपासकों का प्रेम कैसा, सतयुग का प्रेम कैसा और द्वापर के जनों का प्रेम कैसा, ये जो तुलनात्मक अध्ययन है, ये तुलनात्मक अध्ययन नहीं होता। और सर्वोत्तम जो गोपी प्रेम है, उस गोपी प्रेम का आस्वादन हमको प्राप्त नहीं होता। अतः राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचार। राग मार्ग का जीव मात्र के सामने प्रचारण करने के लिए रसिक शेखर कृष्ण परम करुण ए दुई हेतु हईते इच्छार उद्गम। रसिक शेखर श्री कृष्ण ने यहां पर उद्गम किया। वैकुंठ आद्य नहीं जे जे लीला विस्तार, वैकुंठ आदि कहकर के दिखाया। गोलोक में भी जिस लीला का विस्तार नहीं है, उस लीला को मैं करूंगा। सही लीला करे, यहां पे मोर चमत्कार, मुझे भी चमत्कार प्राप्त हो, उस चमत्कार को प्राप्त करने के लिए यहां पर उस लीला को प्रकट किया है। इसलिए श्री प्रभु अवतरित हो रहे हैं। श्री सुखदेव जी जो मौन हुए, सो इस स्कंध की समाप्ति हुई। श्री राजा तो घबरा गए और कह रहे हैं, बोले महाराज आपने सोमवंश चंद्रवंश की लीलाओं का वर्णन किया, अभी हम महाराज श्री के वचन श्रवण करेंगे, जल्दी से ये जो श्री कृष्ण जन्म की लीला है उसको 10 मिनट के भीतर समेकित करने का प्रयास करेंगे। आपके वचनावली श्रवण करने का हमको सौभाग्य मिलेगा, तो जल्दी से पूरा कर लें। श्री महाराज श्री कृष्ण की जो विभिन्न लीला हैं, उनका आप हमारे सामने वर्णन करें। आपने देवकी जी के पुत्रों में भी कृष्ण को गिनाया और रोहिणी जी के पुत्रों में भी कृष्ण को गिना। एक कृष्ण का 2 जगह जन्म कैसे हो सकता है, ये एक प्रश्न था। श्री सुखदेव जी राजा की प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं, राजा तेने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। पृथ्वी के ऊपर जब दुष्ट राजाओं का शासन हो गया, पृथ्वी जाएगी कहां? बोले विष्णु भगवान के पास में। पृथ्वी का संरक्षण करने का काम ये क्षीरोदशाई विष्णु का है। विष्णु भगवान के पास में जाकर के पृथ्वी ने प्रार्थना की, परंतु संयोग की बात यह हुई कि जिस समय प्रार्थना कर रहे थे सब देवता, उसी समय कृष्ण के अवतार होने का समय आ गया। जैसे चक्रवर्ती राजा आता है तो मांडलिक राजाओं की सार्वभौम सत्ता चक्रवर्ती में समाहित हो जाती है, इसी तरह से कृष्ण में मांडलिक श्री क्षीरोदशाई विष्णु, उनकी भी सत्ता समाहित होकर के विराजमान हुई। ब्रह्मा जी ने इसी बात को देवताओं को सुनाया कि वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषः परः। बिल्कुल स्पष्ट है, एकदम मूल से स्पष्ट है कि ये जो अवतार हो रहा है, हम लोगों ने भले
क्षीरोदशाई विष्णु से प्रार्थना की है, परंतु ये विष्णु का अवतार नहीं है। इस समय अवतार कौन ले रहे हैं? वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान। अवतार भगवान नहीं, साक्षात भगवान। पुरुषः परः, हमने प्रार्थना की है तृतीय पुरुष गर्भ क्षीरोदशाई विष्णु से, परंतु ये अवतार हो रहा है कौन का? बोले पुरुषः परः, पुरुष से भी परे, पुरुषावतारों के भी अवतारी जो स्वयं स्वरूप श्री कृष्ण हैं, अनन्यापेक्ष रूपम स्वयं रूपम तदुच्यते, वो जो स्वयं स्वरूप है वो अवतार लेने वाला है। और उनके प्रिय करने के लिए देवताओं की स्त्रियां भी जन्म ग्रहण करें। भगवान ने उनके श्री कृष्ण के वैभव विलास रूप श्री वसुदेव जी, वे भी अवतार धारण करेंगे। वासुदेव कलानंत, ये वैभव विलास श्री बलदाऊ, वे भी अवतार धारण करेंगे। और विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, श्री भगवान की भगवती जो माया है अर्थात योग माया, वे भी कार्यार्थे संभविष्यति, लीला का समाधान करने के लिए संभविष्यति माने केवल उत्पन्न मात्र होंगे। वे लीला का उत्पन्न समाधान करने के लिए संभविष्यति, उनकी यशोदा में स्थिति मात्र होगी, परंतु यशोदा का पुत्री रूप में उनके साथ में कोई प्रेम नहीं होगा। कभी कृष्ण को राखी बंधवानी हो, भाई दूज जिमने जाना हो, तो योग माया के घर पे नहीं जाएंगे, तो योग माया सदा पर्दा के पीछे ही रहेंगे। योग माया लीला का समाधान करने वाली हैं, परंतु लीला में योग माया कभी सामने नहीं आएंगे। तो संभविष्यति, उनकी स्थिति मात्र होगी। ऐसे जिस समय कहा, उस समय मथुरा में देवकी वसुदेव का विवाह हुआ है, ऐसा कह के देवता सब चले गए। फिर मथुरा में देवकी वसुदेव का विवाह हुआ। श्री वसुदेव जी जिस समय देवकी जी को विदा करा करके ले जा रहे थे, आकाशवाणी हुई, इसका 8वां पुत्र तुझे मारने वाला होगा। श्री वसुदेव जी ने देवकी के प्राणों की किसी तरह से रक्षा की, ये विचार करते हुए कि हो सकता है मेरे पुत्र के द्वारा ही कंस का वध कर दिया जाए। इसलिए ये समझ करके कि देवकी के 6 पुत्र जो उत्पन्न होंगे, 8 पुत्रों की बात कही गई है, इनमें 6 पुत्र जो हैं वे हैं 6 अभिनिवेश, शब्द स्पर्श रूप रस गंध और ग्रह अभिनिवेश या विषयाभिनिवेश। इन 6 पुत्रों को नष्ट होने के बाद में ही सेवा मूर्ति श्री साधन भक्ति के उपदेशक श्री बलदाऊ जी का जन्म होगा। और बलदाऊ जी का जन्म होने पर तब लीला बिहारी कृष्णचंद्र का जन्म होगा। इसलिए संतों की ये रीति रही है कि लीला बिहारी के माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करने के लिए वे संसार के 6 अभिनिवेशों का नाश करके ही लीला में प्रवेश करते हैं। इसलिए वसुदेव जी ने पहले से ही जिन पुत्रों का जन्म नहीं हुआ उनको भी कंस को मृत्यु को प्रदान करने के लिए प्रतिश्रुत होना स्वीकार कर लिया और उनके लिए भी वचन दे दिए कि जो देवकी के 6 पुत्र होंगे उनको मैं तुमको प्रदान करूंगा। अन्यथा कोई वसुदेव जी के ऊपर उंगली उठाता कि तुम बड़े स्वार्थी निकले, अपने गृहस्थी के सुख को भोगने के लिए बेचारे जिन पुत्रों का जन्म नहीं हुआ उनको पहले से ही मौत के हाथ में देने का क्यों वचन कर रहे हो? इतने कामी हो, इतने स्वार्थी हो कि अपने सुख के लिए उन बेचारे पुत्रों को मरवाने के लिए पहले से प्रतिज्ञा कर रहे हो। परंतु कोई भी वसुदेव जी को दोष नहीं लेता है, शास्त्र में कहीं दोष नहीं मिलता है, क्योंकि सब जानते हैं कि वसुदेव जी जिन 6 पुत्रों को मरने के लिए कंस को अपने हाथ से सौंप रहे हैं, वे सबके सब माइक हैं, 6 अभिनिवेश हैं। और उन 6 अभिनिवेशों को कंस ने जब क्रम क्रम करके मारा, तब श्री देवकी जी के गर्भ में श्री बलदाऊ जी का आगमन हुआ है। देवकी जी अत्यंत भयभीत हो रही हैं। श्री वसुदेव जी ने उस समय रोहिणी जी से कहा
कि तुम यहां पर मत रहो, रोहिणी जी ब्रज में आ गए। श्री रोहिणी जी ब्रज में आकर के विराजमान हुई। ये पहली श्रावण तीज के दिन रोहिणी जी ब्रज में आई। उस समय ये 2 महीने का जो गर्भ है उस गर्भ को धारण किए हुए थी। इसके बाद में श्रावण पूर्णिमा के दिन श्री बलदाऊ जी का जन्म हुआ और उससे 1 वर्ष पश्चात आगे की जो श्रावण पूर्णिमा है उस दिन श्री बलदाऊ जी का ब्रज में आविर्भाव हुआ है। श्री रोहिणी जी ने जय 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल। श्री पीपा जी महाराज कृपा करके अनुग्रह है। जय 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 नंदो साहब बिल्कुल बड़े समय पे ठीक। आनंद पूर्वक ब्राज बस अभी समाप्त कर। श्री बलदाऊ जी का ब्रज में जन्म हुआ। इधर देवकी जी उनके गर्भ से श्रावण जो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी रात्रि के समय अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभन यरेवा जन जन्मक्षम शांत ग्रह तारकम। उस समय श्री देवकी जी के गर्भ से भगवान अंतर्धान हो गए और शैया के ऊपर प्रकट हो गए। देवकी जी को लगा ये कि जैसे प्राकृत प्रकार से मेरे यहां पर बिना प्रसव पीड़ा के बालक का जन्म हुआ है। रूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, तस्या हृदय तोरो भूयो कारायाम सूत सदमनी देवकी शैले कृष्णा तत्र प्रादुर्भवत्यसौ। जैसे एक स्थान से ठाकुर जी को दूसरे स्थान पर हिरोला में पधरा दिया जाए, रथ में पधरा दिया जाए, ऐसे ही अभी तक देवकी जी को भगवान दर्शन दे रहे थे कि मेरे हृदय में भगवान विराजमान हैं। वहां से तो आप अंतर्धान हो गए और देवकी जी की शैया के ऊपर आप चतुर्भुज अद्भुत बालक के रूप में प्रकट हो गए हैं। परंतु देवकी जी को यही लगा, जनयत्री प्रभृति भी रूप को समझ वर्णन कर रहे हैं कि इदमेवाभिगम्यते लौक के न प्रकारेण सुखम शिशु अजायतो, कि मेरे यहां पर बिना प्रसव पीड़ा के लौकिक प्रकार से ही बालक का जन्म हुआ है। श्री देव की वसुदेव दोनों ने स्तुति की। भगवान माता पिता के देखते देखते बभूव प्राकृत शिशु, प्राकृत बालक बन गई। प्राकृत का मतलब क्या है? प्रकृत का तात्पर्य है मूल रूप में। कृष्ण का मूल रूप क्या है? कृष्ण का मूल रूप है तमाल श्यामल त्विषी यशोदा स्तनंद है पर ब्रह्मणी कृष्ण शब्द से रूढ़ी। यह है कृष्ण का मूल रूप। द्विभुज यशोदा का जो पुत्र है पर ब्रह्म, उसका नाम कृष्ण है। तो बभूव प्राकृत शिशु, प्राकृत बालक बन करके आप विराजमान हुए हैं, अर्थात निज स्वरूप में द्विभुज कृष्ण होकर के आप जो विराजमान हुए, द्विभुज कृष्ण के भीतर ही चतुर्भुज वासुदेव समाहित होकर के विराजमान हो गए। आपने आदेश दिया कि मुझे आप ब्रज में पहुंचा दो। वसुदेव जी जैसे ही कृष्ण को लेकर के, सब लोग वो लीला तो सबके हृदय में विराजमान है, विस्तार करने की जरूरत नहीं है। जिस समय वसुदेव जी कृष्ण को लेकर के पधारे, यही शब्द के द्वारा दिखा रहे हैं कि सा योग माया खल विष्णु जाया, जो विष्णु की योग माया है, देवकी से जो उत्पन्न हुई हैं, वे योग माया का उस समय यशोदा जी में ब्रज में जन्म हुआ, कृष्ण की छोटी बहन के रूप में। जिस समय मथुरा में जन्म हुआ, उसी समय ब्रज में भी श्री यशोदा में नंदलाल का जन्म हुआ है। उस समय सारे ब्रजवासी जाग रहे थे, परंतु कृष्ण अभी बालक के लिंग का पता नहीं है। नत लिंगम पर श्रांता निद्रावगत स्मृति। परंतु जैसे ही वसुदेव जी योग कृष्ण को लेकर के कारागार से निकले, वैसे ही यशोदा में अनुजा का, कृष्ण की छोटी बहन योग माया का जन्म हुआ है। और योग माया के जन्म के समय मथुरा के सारे लोग भी सो गए, पहरेदार भी सो गए, और ब्रज के जितने लोग थे वे भी सो गए हैं। श्री कृष्ण ने
चरण का स्पर्श किया, यमुना नीचे बैठ गई हैं। बसदेव जी जो कृष्ण के पास में पहुंचे हैं, द्वारका में नंद बाबा के पास में पहुंचे हैं, वहां पर शैया के ऊपर एक बालिका को शयन करते हुए देखा। बसदेव जी ने अपने लाला को, वासुदेव कृष्ण को जैसे ही शयन कराया, अवतारी में अवतार समाहित हो गए। जो वसुदेव कृष्ण को लेकर के आए, वासुदेव कृष्ण को लेकर के आए थे, वे नंद नंदन कृष्ण में समाहित हो गए। बोलो नंद के लाला की जय। अब वसुदेव जी मन में विचार कर रहे हैं, ठीक है, कंस मुझे दंड देगा कि तुमने 8वें गर्भ को छिपाया, भोग लेंगे, दंडी तो देगा, प्राण दंड देगा, दे लेने तो। फिर मन में विचार किया, इनको लीला करनी है, इसलिए क्या मैं इस बालिका को ले लूं? बसदेव जी बोले ना, ऐसा नहीं करूंगा। 4 जने ये कहेंगे ये बसदेव बड़ा स्वार्थी निकला, जिसने अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए अपने मित्र नंद की कन्या को मरवा दिया, ये मेरे ऊपर आरोप लगेगा। इतने में ही बसदेव जी के मन में एक विचार कौन था कि ये जो बालिका मुझे दिख रही है, ये नंद पुत्री योग माया नहीं है, बल्कि योग माया की छाया रूपा त्रिगुणात्मिका माया है। और इस त्रिगुणात्मिका माया को यदि मैं कंस को देता हूं और कंस इस त्रिगुणात्मिका माया का नाश करता है, तो ये तो संतों की रीति है कि कृष्ण भजन के लिए वे माया का त्याग करके, माया का नाश करके तब कृष्ण दर्शन कर पाते हैं, ग्रह का त्याग करके तब कृष्ण दर्शन कर पाते हैं। इसलिए मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूं, मैं इस बालिका को ले जाऊं, और कंस यदि इस बालिका को मारने का प्रयास भी करे तो भी कंस मार नहीं सकेगा, और ये बालिका विजयिनी होकर के ही आकाश में विराजमान होगी और मुझे दोष नहीं लगेगा। बसदेव जी लेकर के आए और वही हुआ। कंस ने उस बालिका को जो मारना चाहा, अब माया को जीतना कोई सामान्य बात है क्या? परम बलवती होने के कारण माया कंस को पराजित करके आकाश में अष्टभुजी देवी होकर के प्रकट हुई और उन्होंने घोषणा की, अरे कंस, इन दुखियाओं को दुख मत दे। कंस की आंख खुल गई, देवकी वसुदेव के बंधन को मुक्त किया। देवकी वसुदेव लौट करके अपने भवन में आए हैं। इधर श्री सुखदेव जी को श्री ब्रज की नंद महोत्सव लीला का स्मरण हो आया। 18 श्लोकों में श्री नंद महोत्सव लीला का गायन करते हुए श्री सुखदेव जी बोले कि नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहु विप्रान वेद ज्ञान स्नात शुचिर अलंकृत। बोले ब्रज में प्रातः काल के समय जैसे ही मथुरा में योग माया ने घोषणा की कि अरे कंस, तुझे मारने वाला कहीं पैदा हो गया है, उसी समय ब्रजवासियों की योग निद्रा दूरी और शैया, श्री नंद रानी की शैया के ऊपर जिस समय सुंदर बालक को देखा है, सबने ब्रजवासियों के आनंद का ठिकाना नहीं। उस समय सब लोगों को बुलाया है, सारे ब्रजवासी आनंद पूर्वक पधारे और आनंद पूर्वक पधार करके नंद महोत्सव कर रहे हैं। बोलो नंद आपके लाला की जय, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। हमारे बीच में श्री राघव लाल के श्री अंग सेवक परम पूज्य श्री गोसाई जी यहाँ पर विराजमान हैं। उनके श्री चरणारविंद में वंदना है कि वे अपनी वचनावली के द्वारा हम सबको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। जय भैया, लो माइक लगाओ भैया उधर। श्री बलराम बाबा जी महाराज यहाँ पधारे हैं, महंत जी महाराज, श्री बाबा सब यहाँ पधारे हैं, बड़ा अनुग्रह। आनंद पूर्वक नंद बधाई, अभी नंदोत्सव की बधाई होगी, सब लोग आनंद पूर्वक ले, सबको बधाई, सब प्रसाद लेकर के, बधाई लेकर के सब बधाई।
श्री कृष्ण चैतन्य कृपाल वैष्णव गोपाल भट्टस्य गभीर प्रेमणा नित्योत्सवायै कृतावतारं नमामि राधा रमणं दयालुं। श्री राधा रमन लाल की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री बाबाजी महाराज की जय। जय जय श्री राधे निताय गौर हरि। आज कैसा संयोग, श्रीमन महाप्रभु ने देवानंद जी के माध्यम से मुई मोर ग्रंथ भागवत आर भक्त, मुई मोर भक्त आ ग्रंथ भागवत किछु भेद नहीं, जार भेद आछे तार नाश भालो मोते। श्रीमद् भागवत विराजमान है, प्रभु विराजमान है और परम भागवत भक्त बाबाजी महाराज विराजमान। बाबाजी महाराज के बारे में क्या कहा जाए। एक दिन बैठे बैठे एक श्लोक का दर्शन कर रहा था। भ्राता तिष्ठ तले तले बिटपि नाम, भ्रातस तिष्ठ तले तले बिटपि नाम ग्रामेषु भिक्षामत। आगे क्या कहते हैं, श्री राधा मुरलीधरौ और वृंदावन मास्य च। वृंदावन में रहनी और सहनी कैसी होनी चाहिए, अंतर नहीं एक। मेरा विद्यार्थी जीवन में जब परिक्रमा करता था तो नियम था बाबा के पास 2 मिनट बैठना। ये बात किसी को मालूम नहीं है, बहुत पुरानी बात है। बाबा बड़े जीर्ण शीर्ण वस्त्र धारण करते थे। एक प्रसंग तो ऐसा है कि लंगोटी मात्र तक उनकी जीर्ण शीर्ण हो गई। श्री राधा रानी ने किसी के माध्यम से वो वस्त्र भिजवाया तो बाबा के पास में फिर वो जो चोला सा जो पहनते थे वो लेके गया। अरे गुसाई जी जे ना है, मतलब टूटी फूटी फटी पटाई पहननी है। यानी इस शब्द पे वो बात ध्यान आई। वो जो वस्त्र पड़े रहते हैं ना महाराज, वो जो कंग जो लकड़ी के बोलते उससे सीम सीम के पहने। ग्रामेषु भिक्षामत, वृंदावन छोड़ के कभी कहीं नहीं जाना। सदा से ही विश्व में भगवत आराधना का एक स्थान रहा है। उस भगवत आराधना में भी श्रेष्ठ क्या है, भगवत भक्ति। सीधाम वृंदावन में प्रेमा भक्ति कैसी होनी चाहिए, अनुकूलिन भक्ति कैसी होनी चाहिए। बाबा के जब उधर परिक्रमा मार्ग में उद्यान में रहते थे, कुटिया में प्रकाश नहीं था, लेकिन जब उनके सन्निकट बैठने पर उनकी सानिध्यता में जो भाव का जो प्राकट्य होता, उस भाव का जो प्राकट्य होता, उसके अंदर जो ज्ञान का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश जो प्रकट होता, वो बाहरी प्रकाश से कई गुना श्रेष्ठ था। वो जब कश्यप ऋषि ने कहा ना दीदी से बेटी कि देवी दीपक जला कर आओ, यही समय था, संध्या का समय। तो कहते हैं दीपक जला कर आई हूं। देवी वहां दीपक नहीं, इस घर के है जो घर है उसके अंदर के अंधकार को दूर करने के लिए भक्ति रूपी ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रकाशित करो। कितना कहा जावे बाबा के बारे। समय की अवधि कम है, अब 2 शब्द श्रीमद् भागवत के बारे में। हमारे भगवान
अवतार धारण करके सतपथ प्रदर्शन करते हैं जीवों के कल्याण के लिए। जीवों के कल्याण के लिए जो अवतार धारण करते हैं, किसके माध्यम से? भगवत वाणियों के माध्यम से। इन्हीं भगवत वाणियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत जीव के उद्धार के लिए, जीव के कल्याण के लिए। भागवत कौन है? श्रीमद् भागवत है। महाभागवत कौन है? उद्धव। जब भगवान अप्रकट धाम को जब जाने लगे, तब उद्धव ने कहा, प्रभु आप तो जा रहे हैं, भक्तों की क्या दशा होगी? संसार के जीव किस प्रकार जीवित रहेंगे? कलकाल के जीवों का उद्धार कौन करेगा? आप तो अप्रकट धाम पधार रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, उद्धव मैं अपना समस्त तेज, समस्त ऐश्वर्य श्रीमद् भागवत में विराजमान किए जाता हूं। इससे तुम्हें भक्तों को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, कलकाल के जीवों का उद्धार होगा। जब किसी विद्वान की पुस्तक का विमोचन होता है ना, किसी ने पुस्तक लिखी, उसका विमोचन होता है, तो वहां जितने भी उपस्थित लोग होते हैं ना, उस पुस्तक की प्रशंसा के बारे में अपने अपने विचार प्रकट करते हैं। उन विचारों को बड़ा बढ़ा चढ़ाकर उस पुस्तक की प्रशंसा करते हैं। तो क्या भागवत की कोई प्रशंसा कर सकता है क्या? मुह्यंती यत सूर्य, बड़े बड़े विद्वान भी असमर्थ हो जाते हैं। शेष, शारदा, सुख, सनकादिक जैसे भी महाराज वर्णन नहीं कर सकते, तो सामान्य जीव की बात ही क्या। इतना ही कह देना पर्याप्त है कि वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। वेदों और उपनिषदों की जो मलाई है वो क्या है? श्रीमद् भागवत। चेतन भागवत में क्या कहते हैं? चार वेद दोधी, चार वेद दोधी, भागवत नवनीत और मोथी लेने शुके और खाई ले राजा परीक्षित। कौन वर्णन कर सकता है? आज तो भैया ऐसा सुंदर अवसर है, लाला को जन्म भयो है, का के नहीं महाराज, बाकी लाला के जन्म में तो बुढ़ी भी जवान है जाए। मेरो प्यारो नद लाल किशोरी राधे, मेरो मदन गोपाल किशोरी राधे, मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे, मेरो राधा रमन लाल किशोरी राधे। श्री राधा रमन लाल की जय। जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि। हमारे भी वंदना है, कृपा करके अपने वचनामृत के द्वारा हमको दिशा निर्देश प्रदान करें। परम पूज्य श्री बलरामदास बाबा जी महाराज, पीपाधीश बलराम देवाचार्य जी महाराज, ये खाली, ये खाली, ये खाली। देखो ये वंदे महापुरुषते चरणारविंदम, वंदे ब्रजवसुंधरा, वंदे ब्रजवसुंधरा। पूज्य भागवत मंचस्थ हमारे श्री भट्ट जी महाराज, हमारे अली माधुरी कुटी के श्री महन जी महाराज, वृंदावन दास जी महाराज, हमारे चेतन कुटी के पास महाराज जी विराजते हैं, महन जी महाराज, तथा सभी
बाबा महाराज के प्रेमी जन, सच्चाई तो ये है, नंदोत्सव के बीच में बोलना वर्जित है, उछलना जरूरी है। पर महाराज जी की आज्ञा है, हमारी ज्योत्सना जी की आज्ञा है, तो दो शब्द के लिए, क्योंकि बाबा महाराज से मेरा संपर्क सन 83 से हुआ, 1983 में, जब बाबा लठ भारती के यहाँ रहा करते थे समाधि के पास। कहानियां तो हम सब कुछ कह सकते, पर बाबा को जो देखा, जो परखा, जो समझा, यथा चित्तम तथा वाचो, यथा वाचिस तथा क्रिया। क्योंकि मैं भी रंग महल में ही रहा करता, तो बाबा की प्रत्येक क्रिया पर दृष्टि तो जाती ही है, और करीब करीब 37 साल की पूर्व की बात है। अब तक, जब से शरीर अंत तक जो बाबा के जीवन को देखा, निर्णय चित्त में आया, एकांत नो अस्ना कंचनार्थम वांछन्ते वै भागवत प्रपन्नः अत्यद्भुतम तच्चरतम सुमंगलम गायन्ति आनंद समुद्र मग्नः। बाबा ने अपने गुरु प्रणाली के अनुसार, आचार परंपरा के अनुसार, वृंदावन की रहनी के अनुसार, प्रबोधानंद सरस्वती के अक्षरों के अनुसार अपने जीवन को ढाला, अपने जीवन को बनाया। देखो, कथा तो हम सब सुन सकते हैं, पर समझना बहुत कठिन होता। जे श्रद्धा संबल रहत नहीं संतन कर साथ, तिन कहो मानस अगम अति जिन्ह न प्रिय रघुनाथ। जैसे रामचरित के लिए गोस्वामी जी ने कहा, कृष्णचरित के लिए भी वही युक्ति युक्त है। सबके हित, सब सो हित, निष्काम मत, वृंदावन विश्राम, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुखना। हमारे बाबा महाराज, मैं भले ही रामानंद संप्रदाय से दीक्षित हूं, पर डंके की चोट पर कहता हूं, युगावर्ती युगानवर्ती संप्रदाय यदि कही जाए तो माधव गौड़ेश्वर संप्रदाय में वर्तमान के समय बाबा का जीवन एक अद्भुत रहा है। अंत तक बाबा के जीवन में हरिनाम की जो उच्च श्रृंखला है, जो नाम जप की विशेषता है, वह बाबा के जीवन में अद्भुत रही है। भागवत की विशेषता मंत्रतः तंत्रतः तब छिद्रम देश कालार वस्तुतः सर्वम करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तब। बाबा महाराज के जीवन में यह एक उचित प्रणाली रही। तथा मैं तो यह भी कहूंगा, प्रियाजू की कृपा से, उनके सदगुरुदेव की कृपा से, आचार्यों की कृपा से, जो सात्विक भावों का बाबा के जीवन में एक अद्भुत, वह वाणी से परे है। साधारण साधक उन अवस्थाओं को नहीं समझ पाता, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के इतिहास को जिन्होंने पढ़ा, जिन्होंने सुना, जिन्होंने समझा, कुछ अंशों तक समझ में आ सकता है, पर अमृत
पीने का काम जो पी रहा है वही समझता है, क्योंकि बच्चा तो मुंह का स्वादनवत जो गोपियों का प्रेम है, जो प्रेमियों का प्रेम है, जो साधकों का प्रेम है, जो सिद्धों का प्रेम है, वह तो गोविंद केवल, क्योंकि प्रीतम प्रीत ही सौंपई। हम सब बैठे बाबा के लिए जितना कुछ कहा जाए वह अपनी वाणी से कम ही होगा। मैं श्रद्धा के साथ उनके चरणों में नमन करते हुए और आशा करता हूं कि हमारी ज्योत्सना अथवा उनके जितने शिष्य परिकर हैं, मेरे हृदय की एक आकांक्षा है कि टूटी हुई कड़ी को जोड़ लेना चाहिए। हम सभी शिष्य परिकर से अनुरोध करते हैं, आपका परम सौभाग्य होगा, ऐसे अद्भुत महापुरुष से दूर रहना ठीक नहीं है। सबको जुड़ के और बाबा के आज्ञानुसार जीवन का परिपालन करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और मैं निवेदन करूंगा हमारे नंद महोत्सव के गायकों से कि उमंग के साथ बधाइयों का गान करें। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री महाराज जी की बड़ी भारी कृपा, और ये जो स्थान आपकी कृपा से हमेशा कई वर्षों से यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, ये सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हम लोग अत्यंत अत्यंत कृतज्ञ हैं श्री माधवी शरण जी महाराज, बाबा जी महाराज का जो अपूर्व कृपा रही, और वैसी ही कृपा श्री वृंदावन दास जी महाराज, मेहन जी महाराज की हम लोगों के ऊपर सदा रही है। उनके श्री चरणारविंद में वंदना है, आशीर्वाद प्रदान कर। जय। स्वभावतोपास्त समस्त दोष मशेष कल्याण गुणैक राशि बिहुआंगिनम ब्रह्म परम वरेण्यम ध्यायेम कृष्णम कमले क्षणम हरि। यहाँ कुछ कहने का तो शेष रहा नहीं। ये तो यहाँ बाबा महाराज का स्मृति महोत्सव के माध्यम से हम भट्ट जी महाराज के श्रीमुख से भागवत का वो विवेचन श्रवण कर रहे हैं, तो ये साक्षात ज्ञान स्वरूप के रूप में, और बाबा के तो हम लोग भी बचपन से दर्शन करते आए, 40-42 साल भी हमको हो गए। तो जो भी है ये बाबा की ही कृपा है, और ये बाबा की ही कृपा ही हम पे रही है, और आज भी बाबा की कृपा है। तो ये यहाँ महाराज और ऐसे संतन को स्मरण करबो, स्मृति महोत्सव मनाएबो, तो हम तो समझे ठाकुर जी को उत्सव भी मनाएबे से ज्यादा है ये। और हमको ऐसा नहीं लगता कि शायद बाबा का क्या है, नाम स्मरण करने से ही उनका एक अद्भुत त्याग और नाम निष्ठा, ये तो सब जो सात्विक भाव के बाद बाबा ने कही अद्भुत, तो ये महाराज जो है भाव कहीं प्राप्त नहीं है ऐसे। तो हम कुछ नहीं है जी, यहाँ जो भी है बाबा ही का है, और ये स्थान के हम मेहनत नहीं है, ये स्थान से हमारी पहचान है ना। हम जैसे तो न जाने कितने रोते डोल रहे हैं, और यह स्थान की पहचान बाबांत ही है, ये बाबांत ही पहचान है। और ये यहाँ तो हम पहले भी वो किए, बाबा का जब तक स्मृति महोत्सव मने ये कुटिया समर्पित है, बाबा की ही कुटिया है, और इसी में इस स्थान की सार्थकता है। तो और अभी भी देख रहे हैं बाबा को, और ये बाबा तो दिख ही रहो है, काल योगी बाबा दिखो, और ये बलराम बाबा, तो योग बलराम बाबा को जलवा योगी बाबा से कम ना है। हम तो जलवा देख भी गए, तो वहां तो महाराज बलराम बाबा की ही तूती बज रही थी। तो महाराज ये यहाँ, और भागवत का तो क्या कहना, आज का जो भागवत का जो स्वरूप है वो कुरूप हो रहा है, तो बड़ा जो है कुछ कहा नहीं जा सकता।
जो भागवत का जो शुद्ध स्वरूप है वो यही है, वो यही है। ये वो बाबा उनमें से ना है जो बाबा छपते डोले, ये बाबा तो उनमें से जो छिपते डोले, खोजबे तभी ना मिले। तो बाबा की परिभाषा बदल गई, संतन की परिभाषा बदल गई, और ये सब तो क्या ही उसमें वो कहना। तो बस यही है। और यहाँ महाराज ये तो कुछ नहीं, ये कोई सौभाग्य है। और या तो वृंदावन रमण रेती का पूरा वृंदावन, ये तो बाबान कोई हो, बाबान के सिवा कोई है ही ना हो। और ये तो रमण रेती महाराज, ये तो प्रधान स्थान हो, ये तो है। ये यहाँ कितने भी यहाँ बाबा, और हर बाबा अपने अपने में बाबा विशाखा स्वर्ण बाबा हो, चाहे ये माया कोई लीला के क्षेत्र में, कोई भजन के क्षेत्र में, कोई हर उसमें ये। तो ये निरंतर ऐसे बाबा महापुरुष को, बाबा महाराज को निरंतर ही चलना चाहिए। देखियो बाबा उनके कहाँ से बाबा आ रहे हैं। ये सिद्धपुर महाराज वहां से पधारे हमारे महंत जी। तो ज्यादा समय का अतिक्रमण करना ये एक अपराध ही समझेंगे हम। और वो तो एक दिन से थोड़े हम अस्वस्थ भी है। फिर वो कल हम बाबा को जलवा देखने पहुंच गए, भाई योगी बाबा आयो, मेला देखो। अब देखो बाबा ही बाबा, एक मन में महाराज एक से एक बाबा, क्या कहे नहीं है। लेकिन भले कोई हो, लेकिन ये हमारे बाबा जैसा कोई बाबा शायद दुनिया में हो नहीं है, दिखेगा हमें। वो बाबा नहीं दिखेंगे, मेरे बाबा ये हरी बो ऐसे ये ईटा भाटा जोड़ जोड़ करके वो करवे वाले, वो बाबा नहीं है महाराज। ये बाबा उन्होंने जो जोड़ा है, जो संग्रह है, वो उनका नाम धन, और ये सबसे बड़ा यही है। तो महाराज हमें तो बहुत ही आनंद ये। और बार तो पहले बाबा से धमकी दिलाती, तो ये महाराज हमके पिछली बार हम यही निवेदन किए थे, ये स्थान बाबा की सेवा के लिए, उत्सव के लिए समर्पित है। जब तक हो तब तक समर्पित है। और हमें बलराम बाबा के पास तो बचपन से उसमें रहे हैं, तो ये यहाँ सब तरह से समर्पित है, निसंकोच। और उसका असर अब की बार जरूर दिखा। पहले तो महीना 15 दिन पहले से जो है, लेकिन अब के मैं मिला नहीं। और ज्योत्सना दीदी आई होंगी, तो अब मैं तो क्या भाई, अब हम तो वैसे बाबा ना रोते गाय बीमारी है, बाबा ऐसे थोड़ी बाबा है। तो वहाँ महाराज उस दिन बच्चों ने कहा कि ज्योत्सना दीदी आई थी, और तो उत्सव के तो भाई उत्सव तो हो गई, यहाँ बाबा कोई स्थान है। वह दिन आई, बोले आप मिले नहीं। उनका मिलबे स्थान तो मिलो। तो ये यहाँ महाराज ये स्थान यही है, और ये बिल्कुल बाबा को ही समझे, और इसी में इस स्थान के सार्थकता है। और यह स्थान को बधाई में तब ये हमारा श्रम भी सफल है। ये तो ये यही इसी के साथ ही, और बाबा महाराज के चरणों में प्रणाम करते भय, और ये बाबा महाराज को भी दंडवत करते भय, और वाणी को विश्राम करते हुए लाला की जय हो। हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल 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 की। हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल 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 की। हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय
कन्हैया लाल की। ज्वानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल 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 की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। 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 हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल 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 की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ज्वानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न फूलाप से। ज्वानन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लाप से। ज्वानन को लड्डू पेड़ा ज्वानन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लाप से। ज्वानन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लाप से। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल 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 की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अनोखो जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। वेदन में सुन आई पुराणन में सुन आई। मैं वेदन में पढ़ आई पुराणन में पढ़ आई। अनोखो जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। मथुरा में जन जन्म लियो है। मथुरा में हरि जन्म लियो है। मथुरा में जन जन्म लियो है। मथुरा में हरि जन्म लियो गोकुल में झूले पलना मैं वेदन
गोकुल में झूले पलना मैं वेदन में सुन आई। यशोदा गायो ललना मैं वेदन में सुन आई। यशोदा गायो ललना मैं वेदन में सुन आई। काहे को यग बनोर पालना, 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 काहे के लागे पूजना मैं वेदन में सुन आई। काहे के लागे बोलना मैं वेदन में सुन आई। मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। वो मैं वेदन में सुन आई, पुराण में पढ़ आई। यशोदा गायो ललना मैं वेदन में सुन आई। यशोदा गायो ललना मैं वेदन में सुन आई। रतन जड़ित यग बनोरी पालना, रतन जड़ित यग बनोरी पालना, रतन जड़ित यग बनोरी पालना। रतन जड़ित यग बनोरी पालना, रेशम के रेशम के लागे पूंजना मैं वेदन में सुन आई। रेशम के लागे पूंजना मैं वेदन में सुन आई। यशोदा गायो ललना मैं वेदन में सुन आई। यशोदा गायो ललना मैं वेदन में सुन आई। चंद्र सखी रवि बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण हो चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण चिरजीवे चिरजीवे तेरो ललना मैं वेदन में सुन आई। चिरजीवे तेरो ललना मैं वेदन में सुन आई। यशोदा गायो ललना मैं वेदन में सुन आई। यशोदा गायो ललना मैं वेदन में सुन आई। हो मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। ओ मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के दिन जाऊंगी। ओ मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के दिन जाऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। अरे मैंने सुना है वहाँ लाला हुआ है, मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है। मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है, मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है। लाला भी जग से निराला भयो है, लाला भी जग से निराला भयो है। लाला भी जग से निराला भयो है। लाला भी जग से निराला भयो है। वाके लाला के दर्शन
दर्शन पाऊंगी, सीता के अलग दर्शन पाऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी। मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। ओ नंद के आनंद आरती बालकृष्ण आरती बालकृष्ण की जय, आरती बालकृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की आँखन को तारो, बाबा की आँखन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो। अपनो सर्व सर्व को दीजिए, अपनो सर्व सर्व को दीजिए। आरती बालकृष्ण की जय, आरती बालकृष्ण की जय। बलदाऊ को छोड़ो भैया, बलदाऊ को छोड़ो भैया। करुणा कही कहे बोले मैया, करुणा कही कही बोलत मैया। परम मोदित मन लेत, परम मोदित मन लेत भलैया। यह छवि नैनन में बहरी जय, आरती बालकृष्ण की जय। तो ताई बोलन मधुर सुहावे, तो ताई बोलन मधुर सुहावे। सखन माति खेलन सुख पावे, सखन माति खेलन सुख पावे। सोई सुकृति जो इन गुण ध्यावे, सोई सुकृति जो इन गुण ध्यावे। अब इनको अपना कर लीजिए। आरती बालकृष्ण की जय। श्री राधावर सुगर कन्हैया, श्री राधावर सुगर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत भैया, ब्रज जन को नवनीत भैया। देखत ही मन नैन चुरैया, देखत ही मन नैन चुरैया। छवि
नैन में भर लीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे अपनो जन्म सुफल कर लीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे। उपाद्यो शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति स्रवगुं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि मंत्र पुष्पांजलि सब गायब कर दिए। ओम जदनेन जयावयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः चतन्त्र जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नः श्री कृष्ण प्रचोदयात्। शेवन्तिका बकुल चंपट पाटलाब्जे पुन्नागजाद कर वीर रसाल पुष्प बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरे भेतां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो नंद के लाला की जय, नंद के लाला की जय, नंद महोत्सव की जय, यशोदा मैया की जय, दाऊ भैया की जय, नंद महोत्सव की जय, ब्रज 84 कोस की जय, आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय, श्री 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 सद्गुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल।